अन्य चमार जाति में जन्मी इस बेटी का बज रहा है विदेशों में डंका। भारत में आज भी जाति को लेकर कई सारी कुप्रथा चली आ रही है और इन कुप्रथाओं को भोज सहने वालों में चमार जाति भी आती है। दरअसल चमार जाति को लेकर कहा जाता है कि इस जाति के लोग सिर्फ चमड़े का काम करेंगे और ये काम हमेशा इन्हीं लोगों को करना है। इस जाति को लोगों नहीं सम्मान मिला, नहीं वो दर्जा दिया जाता है जिसके हकदार वो हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ऊंची जाति के लोगों को गाली देनी हो तो वो चमार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जहां इस जाति को ऊंची जाति के लोगों ने गाली बना दिया तो वहीं इस जाति की एक लड़की आज दुनिया भर में नाम कमा रही है। वर्मा हटाओ चमार लगाओ, देखिए इस मोची के साथ हुआ कुछ अजीबोगरीब। जानिए कौन है गिन्नी माही। जिस चमार जाति की लड़की की हम कर रहे हैं उसका नाम गिन्नी माही है और आज गिन्नी माही अपने गीतों के जरिए चमार जाति की आवाज को एक नई पहचान दे रही है। दरअसल जब स्कूल में गिन्नी से उसके क्लासमेट से उसकी जाति के बारे में पूछा और जब उनसे बताया कि वो चमार जाति से हैं, तब उसके क्लासमेट ने कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए। ये बात सुनकर गिन्नी को अपमान सा लगा, लेकिन इस अपमान का जवाब वो आज अपने गानों से दे रही है और देश विदेश में उनके गानों की चर्चा है। गिन्नी ने हुंदे असले तो बध डेंजर चमार एक गाना बनाया है जिसका मतलब है कि चमार हथियारों से अधिक खतरनाक हैं। वहीं इस गाने को लाखों लोगों को प्यार मिल रहा है और अभी तक कई लाख लोग इस गाने को देख चुके हैं। वहीं आज गिन्नी को चमार रैप के रूप में जाना जाता है। ऐसे बनी चमार रैप क्वीन गिन्नी माहीएज का जन्म जालंधर में रहने वाले एक दलित परिवार में हुआ है और उनकी उम्र 18 साल है, लेकिन उनका नाम शुरू से ही गिन्नी माही नहीं था। गिन्नी का नाम गुरकंवल भारती हैं, लेकिन जो यूट्यूब और फेसबुक पर गिन्नी माही के नाम से अधिक मशहूर हैं और आज के समय वो चमार रैप क्वीन मानी जाती है। गिन्नी 7 साल की उम्र गा रही है। वहीं उन्होंने अपना पहला लाइव शो 12 साल की उम्र में किया और इसके बाद उन्होंने कई सारे मल्टी आर्टिस्ट एल्बम में काम करने का मौका मिला। इस तरह शुरू हुआ चमार रैप क्वीन बनने का सफर। सोर्स गूगल। जहां गिन्नी का परिवार रविदास आस्था से ताल्लुक रखता है, साथ उनका परिवार अम्बेडकरवादी भी है। वहीं उन्होंने इसी रविदास समुदाय से संबंधित भक्ति गीत गाना गिन्नी माही सॉन्ग्स शुरू किया। उनके पहले 2 एल्बम गुरु दी दीवानी और गुरुपुरब है कांशी वालेदा भक्ति भजन थे। वहीं इसके बाद गिन्नी ने अंबेडकर और गुरु रविदास गीत गाए और कुछ ही सालों में वो एक बेस्ट सेलिंग पंजाबी रैपर बन गई है। माही के अब के गीत राजनीतिक, अंबेडकरवादी और जातिवाद विरोधी विषयों पर बनाए हैं। अंबेडकर पर भी बनाए गाने सिंगर गिन्नी माही। डिटेल्स। इसी के साथ अंबेडकर पर आधारित उनके पहले गीतों गिन्नी माही सॉन्ग्स में से एक फैन बाबा साहिब दी 2016 था। बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्मान में गाया गया यह गीत देखते ही देखते यूट्यूब पर वायरल हो गया था। इस गाने में वह खुद को बाबा साहब की बेटी बताते हुए गाती हैं, मैं थी बाबा साहेब दी जिन लिखेयासी संविधान, यानी मैं बाबा साहेब की बेटी हूँ जिन्होंने संविधान लिखा था। इसके अलावा इनके गाने जैसे हक 2016, राज बाबा साहिब दा 2018 भी हैं जो कि काफी पॉपुलर हुए हैं। सोर्स गूगल। विदेशों में नाम कमा रही हैं गिन्नी माही कॉन्सर्ट्स ने भारत के बाहर कनाडा, ग्रीस, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में भी कॉन्सर्ट किए हैं और अपने इन गानों के जरिए गिन्नी भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, हिंसा और शोषण का सामना कर रहे उन लाखों करोड़ों लोगों की बात को दुनिया के सामने रख रही है जिन्होंने जाति के आधार पर हिंसा झेली है।